डब विच घोड़ा रखदा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मॉनिटर दिख जाएगा। हमने थोड़े दिन पहले MSI का QD OLED मॉनिटर रिव्यू करा था, वो 4K 240 हर्ट्ज वाला, वो था 1,06,000 रुपए का। एंड आई गॉट कमेंट्स फॉर कि भैया सस्ते वस्ते आ रहे हैं इनके कि QD OLED में 27 इंचेस 1440p 240 हर्ट्ज, तो वो मंगा लिया। अब मैंने कहा जब इतना खर्चा हो गया मालिक एक चिप्स और ले लेते। इसका एक सेम अल्ट्रा वाइड वाला भी मॉनिटर है, दूसरा मॉडल। भैया भैया कहाँ गया भैया? हाँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। ये 34 इंचेस का है अल्ट्रा वाइड, और ये भी OLED मॉनिटर है। ये 1 लाख है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे हमारे पास। वो 4K वाला बाहर है, उसको भी रखेंगे हम कंपैरिजन में। तो भाई अगर बिल्कुल कम बजट है, देखो OLED मॉनिटर है तो कम बजट तो क्या ही होता है, थोड़ा इसमें स्टार्टिंग की 55 या 56,000 का ये है, 1 लाख का ये है, और 1,06,000 का वो है। और अगर आपने बढ़िया पीसी बिल्ड करा, इसके अंदर अच्छा GPU है, तो भाई 240 हर्ट्ज तक का एकदम फ्रेम रेट का फुल मजा आने चाहिए। प्लस प्रोडक्टिविटी, भाई एडिटिंग वगैरह करनी है, कलर एक्यूरेट ये होते हैं, वो सारे फैक्टर्स को कवर करते हुए आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो बजट है, देखो बजट नहीं है तो प्यार है, भाई से डब्बा खोल लो, सब्सक्राइब करो फटाफट। रतन भाई पहले कौन सा खोलूं? यही छोटे वाला बोलो। इसको नीचे रख देते हैं, महंगी आइटम है, गिर गुर गई। फिर हम इतना बढ़िया मजाक बनाते थे, डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन लिखा होता था, अब कह रहे चेक कंटेंट्स इफ सील इज ब्रोकन। ये तो यार हमारा ह्यूमर खराब हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम में ना OLED मॉनिटर्स का ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को मतलब ये चाहिए चकाचौंध एकदम कलर, बढ़िया गेमिंग करनी है, मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, स्वाद आता है इनके ऊपर। ओ भाई साहब, इन्होंने 2 पावर कॉर्ड दिए हैं डब्बे के अंदर, एक इंडियन प्लग वाली है और एक ये हमारी फॉरेन प्लग वाली है। और साथ में हमारे को एक DP केबल मिलती है, HDMI केबल हो गई, पुस्तक है पुस्तकी वाली बातचीत हो गई, और यहाँ पे स्क्रूज मिल जाएंगे, पता नहीं किस चीज के हैं। और एक ये बेस का स्टैंड हो गया जिसपे मॉनिटर हमारा खड़ा होगा। टाइट है। और भाई ये आ गया हमारा मॉनिटर निकल के, ये उतारना जरा इसकी। लो सर, इसके कपड़े उतार दो। क्या बोला तूने? ओह सुंदर था भाई। और एक रीजन और भी इसका मोटा होने का, इसका अडाप्टर अलग से नहीं है, तो सारा पावर सप्लाई वगैरह इसी के अंदर होगी ना, तो वो मोटापा कर देती है। अभी दूसरा खोलते हैं, वो देखते कैसा है। ये है टेस्ट रिपोर्ट मॉनिटर की, भाई कैसे टेस्ट हुआ है, क्या इसकी कलर स्पेस है, डेल्टा E कितना है, गामा कर्व कितना है, सब कुछ इस पर डिटेल दे रखी है फुल। ये डिफरेंट है थोड़ा, इसका बेस स्टैंड अलग है। और भाई बॉक्स कंटेंट सारा सेम है एज इट इज, वही DP केबल, 2 पावर कॉर्ड, और यहाँ पे इसके अंदर एक हमारे को टाइप A टू टाइप B केबल एक्स्ट्रा मिलती है, जो KVM स्विच वगैरह में काम आती है ना। ओ हाँ, ओ बेटा ये है लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा मामला। क्या बात कर रहे हैं? स्नैपी। नहीं 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 नहीं, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन तो बनता है, एक बार चला के देखते हैं इस मॉनिटर को। अरे रुक जा रुक जा, पावर बटन अब दबाया, वो गलत बटन दबा रहा था मैं। चलो भाई ये उतार लेते हैं पहले। भाई अल्ट्रा वाइड चल गया, दिखाइए जरा। अल्ट्रा वाइड में फीफा खेलने में क्या फील आई ना इसमें। क्या कर रहे हो तुम ये? भाई मुझे टीमें तो बता दो यार। हो बेटे, अरे मैं मेरा गोलकीपर कहाँ गया? हमारी टेस्टिंग चलती रहेगी, हम फुल चेक करके फिर आपको बताते हैं तीनों मॉनिटर खत्म। तो भाई लगा लिए मॉनिटर बढ़िया पीछे, एंड एक्सपीरियंस फुल ऑन किया गया है। गेमिंग करी गई है, एडिटिंग वाले टास्क करे गए हैं, मल्टीटास्किंग का फुल मजा लिया है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड वाला मसाला भी हमारे पास। वैसे ना 4K 240 हर्ट्ज वाला भी मन था मेरे को पीछे रखने का, लेकिन फिर ना फ्रेम में जगह ही नहीं बची। मैंने कहा कोई बात नहीं, वर्बली बात कर लेंगे उसके बारे में। एंड अगर आप OLED मॉनिटर लेने की सोच रहे हो, क्या कुछ अच्छा है इनके अंदर, क्या कुछ बुरा है, क्या कुछ बेटर हो सकता था, सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। एंड किन किन यूजर्स को कैसे कैसे टारगेट करते हैं, बिकॉज तीनों मॉनिटर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं। सबसे पहले सुंदरता में नजर डालते हैं 27 इंचेस वाले से। पूरा का पूरा मॉनिटर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बेस स्टैंड काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई वॉबल वगैरह का इशू नहीं होता, टेबल पे अगर रखा एकदम स्टेबिलिटी से खड़ा रहता है। और जो साइड्स हैं, जो हमारा स्क्रीन वाला एरिया है भाई, वो बहुत ही पतला है तीनों के तीनों मॉनिटर्स का, मतलब ऐसे ना डर सा भी लगता है उसको देखते हुए, लेकिन बिल्ड में ऐसा कोई इशू नहीं है। और 27 इंचेस वाले मॉनिटर में पीछे हमारे को कुछ इस तरीके का बड़ा सा चैम्बर मिल जाता है। बेसिकली इसके अंदर कस्टम हीट सिंक है, क्योंकि OLED ज्यादा हीट एमिट करता है, एंड इसके अंदर कोई भी फैन नहीं है, फैनलेस सिस्टम है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स मेंटेन रखते हैं, बेसिकली स्क्रीन को ठंडा रखता है, जिससे OLED बर्निंग नहीं होती। वैसे OLED बर्निंग से रिलेटेड OLED केयर के भी फीचर्स है मॉनिटर के अंदर, जो आगे बताता हूं अभी आपको। एंड अगर आप फ्रंट से बेजल वगैरह देखोगे दोनों मॉनिटर्स के, वो भी काफी अच्छे मिलते हैं। एंड नीचे हमारे को निप्पल वाली जॉयस्टिक मिल जाएगी, और इसके नीचे LED इंडिकेटर मिल जाता है दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर। और पीछे 2 बटन मिल जाते हैं, राइट बटन फॉर OSD एंड लेफ्ट बटन फॉर पावर। और ये जो अल्ट्रा वाइड वाला मॉनिटर है, इसका बेस स्टैंड हमारे को मेटल का मिलता है, और ये भी काफी स्टेबल है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी भी 27 इंचेस जैसी है, बेसिकली 27 इंचेस, फिर अल्ट्रा वाइड एंड 4K, तीनों ही सॉलिड बिल्ड के साथ आते हैं। एंड यस एडजस्टमेंट, यहाँ पे दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर हमारे को टिल्ट, हाइट एंड स्विवल एडजस्टमेंट मिल जाती है। बस जो पिवट एडजस्टमेंट है वो ऑब्वियसली 27 इंचेस में मिलेगी, क्योंकि इसको वर्टिकली नहीं घुमा सकते, तो इतनी बड़ी स्क्रीन कैसे खड़ी करोगे।
टेबल पे। फिर आ जाते हैं छेद, आई मीन पोर्ट्स, उसमें डिफरेंस है। 27 इंचेस वाले मॉनिटर में हमारे को दो HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक DP 1.4 का पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन जैक मिल जाता है एंड एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो DP 2.1 को सपोर्ट करता है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे 1440p मैक्सिमम जितना इसका रिफ्रेश रेट है। लेकिन PD का भी सपोर्ट है, सिर्फ 15 वॉट। भाई मेरे हिसाब से वो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे MAG वाले जितने मॉनिटर्स है ना सब में 15 वॉट ही है। MPG सीरीज में हमारे को अप टू 90-98 वॉट तक की PD का सपोर्ट मिलता है, ऑब्वियसली फिर वो महंगे भी है। एंड 27 इंचेस में कोई भी KVM स्विच नहीं है। वो क्या होता है अल्ट्रा वाइड वाले में बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर पोर्ट ज्यादा है। यहाँ पे मेरे को दो HDMI 2.1 के पोर्ट मिल जाते हैं, एक DP 1.4a का पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन आउट का जैक इसके अंदर भी मिल जाता है, फिर एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो DP 2.1 को तो सपोर्ट करता ही है, साथ में 15 वॉट की PD एंड दो USB 2.0 एंड एक USB टाइप B वाला पोर्ट मिलता है। एंड यस, इसके अंदर हमारे को KVM स्विच मिलता है, बिकॉज इसके अंदर हमारे को टाइप B पोर्ट मिलता है जिसके ऊपर अपस्ट्रीम लिखा है, एंड टाइप C पोर्ट भी मिलता है जिसके थ्रू हमारे सिस्टम्स पे कनेक्शन हो जाएगा इसके टाइप A पोर्ट्स का, जिसके थ्रू आप अपना कीबोर्ड माउस एक लैपटॉप PC दूसरे लैपटॉप PC में स्विच कर पाओगे। टेबल पे दो कीबोर्ड माउस रखने की जरूरत नहीं है। एंड यस, मेनली मॉनिटर में डिस्प्ले यहाँ पे साइड बाय साइड लेके चलते हैं। 26.5 इंचेस मिल जाता है हमारे को इस वाले मॉनिटर के अंदर, एंड 34 इंचेस का हमारा अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है। दोनों ही OLED है ऑब्वियसली, लेकिन रेजोल्यूशन डिफरेंट है। यहाँ पे 27 इंचेस वाला मॉनिटर 1440p है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड है इसका रेजोल्यूशन 3440 बाय 1440 है। बेसिकली अल्ट्रा वाइड क्वाड HD, मतलब 21:9, अलग ही रेशियो भाई साहब, चौड़ा। एंड रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, जो 27 इंचेस वाला है वो हमारा 240 हर्ट्ज वाला मॉडल है, वैसे इसके अंदर एक 360 हर्ट्ज वाला मॉडल भी आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अल्ट्रा वाइड वाला 175 हर्ट्ज का है, आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए ऑब्वियसली फिर आपके लिए ये वाला मॉनिटर है, लेकिन इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, आगे बताऊंगा अभी डिटेल में। एंड दोनों के अंदर लो रिस्पांस टाइम मिलता है 0.03 मिलीसेकंड का, तो यानी कि घोस्टिंग का कोई इशू नहीं है, ई स्पोर्ट्स वालों के लिए तोहफा है। और दोनों ही मॉनिटर्स AMD FreeSync सर्टिफाइड है, बस जो अल्ट्रा वाइड वाला है ये AMD FreeSync प्रीमियम प्रो सर्टिफाइड है। वैसे AMD FreeSync स्क्रीन टेयरिंग और स्टटरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन प्रीमियम प्रो में थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि लो फ्रेम रेट कंपेंसेशन और बेटर कलर एंड कंट्रास्ट, जो कि मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, बट ये मेंशन्ड है। दोनों ही मॉनिटर के अंदर HDR सपोर्ट मिलता है, HDR True Black 400, दोनों के ही अंदर 10 बिट वाले पैनल मिलते हैं, एंड दोनों ही मॉनिटर वीजा क्लियर MR 9000 सर्टिफाइड है। दिस इज फॉर मोशन क्लैरिटी, स्पेसिफिकली फॉर गेम्स। एंड दोनों ही मॉनिटर्स तगड़े कलर एक्यूरेट हैं भाई, 100% RGB मिलती है, 99% DCI P3 एंड NTSC एंड Adobe RGB की वैल्यूज भी अच्छी खासी है, यानी कि फुल ऑन कलर एक्यूरेट है। एंड ब्राइटनेस भी हमने टेस्ट करी थी, 250 निट्स की ऑल टाइम ब्राइटनेस मिलती है, एंड 1000 निट्स तक ये पुश कर सकते हो ऑन HDR, जिसके अंदर पूरी डिस्प्ले 1000 निट्स तक पुश नहीं होती, कुछ एक स्पेसिफिक 10% विंडो होती है या कोई ब्राइटेस्ट पार्ट होता है वो 1000 निट्स तक कुछ पिक्सल्स हिट कर सकते हैं। और दोनों ही मॉनिटर्स पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जैसे OLED मॉनिटर्स में रिफ्लेक्शन दिखता है, मतलब पूरे ही मैट फिनिश में नहीं होते, जैसे हमारे IPS वाले मॉनिटर्स होते हैं, ग्लॉसी तो है लेकिन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं मिलती जैसा आप B-रोल में देख भी रहे होंगे। और एक चीज तुमने नोटिस करी होगी भैया, 250 निट्स की ब्राइटनेस इतने महंगे मॉनिटर में नॉर्मली भाई 300-400 निट्स मिल जा रही है, बट नहीं, OLED में 250 निट्स भी बहुत ब्राइट फील होता है। उसका रीजन है OLED मॉनिटर का 250 निट्स और एक IPS का प्रोबेबली 400 निट्स, आपको OLED का 250 ज्यादा ब्राइट फील होगा, क्योंकि इनकी HDR की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है, पिच ब्लैक्स हमारे को मिलते हैं, तो पिक्सल किसी स्पेसिफिक पोर्शन में अपने आप को फुली ब्राइट भी कर सकता है, जैसे कि हम इसमें HDR वाली फुटेज चला के देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया वाइब्रेंट फील होती है। एंड अगर OLED डिस्प्ले में ज्यादा ब्राइटनेस पुश कर देंगे, बिकॉज इसके अंदर ना एक पिक्सल जल रहा होता है, तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, OLED बर्निंग के इश्यूज आ सकते हैं, और तो और गर्मी भी जनरेट ये करते हैं, तो इनका 250 निट्स इज लाइक स्वीट स्पॉट। अगर आप OLED टीवीज की तरफ भी जाते हो ना, तो बड़े से बड़े टीवी में मैक्सिमम 350 या 400 निट्स की ब्राइटनेस होती है, और वो इतनी प्यारी लगती है। देखे होंगे ना शोरूम से सोनी ब्राविया के टीवी का बढ़िया लग रहे होते हैं, वो यही सीन है भाई साहब। अब अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, OLED मॉनिटर है, तो इतनी बार OLED पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, मल्टीमीडिया में स्वाद है, HDR की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, दोनों ही मॉनिटर्स की बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, कलर्स बहुत वाइब्रेंट है, पंची है, ओवरऑल डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया है दोनों मॉनिटर्स की। एंड अगर आप मूवीज देख रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यूट्यूब पे वेनम भाई की वीडियो देख रहे हो, फुल ऑन मजा आएगा। लेकिन एक चीज में मल्टीमीडिया मजा नहीं आएगा, जो इन मॉनिटर्स में भी नहीं है, वो है स्पीकर्स। जो मैंने 4K 240 हर्ट्ज वाले मॉनिटर बोला था ना, ये स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स होने चाहिए थे, काफी अच्छे खासे एक्सपेंसिव मॉनिटर्स है, वो मेरे को फील हुआ, तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने पड़ेंगे ऑब्वियसली। और अगर एडिटिंग पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो भाई देखो, कलर एक्यूरेट मॉनिटर्स हैं, कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्लाइंट ऐसे नहीं कहेगा भैया क्या तुम्हें कलर बोले थे क्या करके दिया, नहीं, वाह स्वाद है पूरे। एंड अगर गेमिंग की बात करते हैं तो 27 इंचेस तो देखो स्वीट स्पॉट है ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, क्योंकि लिमिटेड एरिया होता है, लेफ्ट राइट देखना, इधर उधर किल विल लेने हैं, अपनी गन की बुलेट्स देखने, सब देखना, तो यहाँ पे सही रहता है। ऊपर से 360 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो भाई फुल ऑन मजा आएंगे। लेकिन अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि 2K रेजोल्यूशन है, वैसे 1080p भी चला सकते हो, मतलब फुल ऑन ई स्पोर्ट्स वाली बातचीत तो है। एंड यहाँ पे हमारे को रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स टाइम भी कम मिलता है। ओवरऑल गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पे अल्ट्रा वाइड की बात करूं, तुम कहोगे भैया इतना बड़ा स्क्रीन साइज है, देखो तो 21:9 सपोर्टेड वाले गेम खेलोगे उसमें तो मजा आएगा ही। जैसे आप देख सकते हो साइबरपंक पीछे चल रहा है, डूम आप खेल लो, अगर फीफा खेलते हो तो बहुत स्वाद आता है, तो वो वाले गेम्स में तो मजा ही जाएगा। लेकिन अगर ई स्पोर्ट्स के साथ देखें, क्योंकि इसके अंदर भी हाई रिफ्रेश रेट मिलता है ना, 175 हर्ट्ज है बट स्टिल बहुत अच्छा खासा रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 16:9 पे भी कर पाओगे इस अल्ट्रा वाइड वाले को। ऊपर से साइजेस भी मिलते हैं, 24 इंचेस पे करना है, 27 इंचेस पे करना है, तो छोटी स्क्रीन हो जाएगी। एंड अल्ट्रा वाइड के अपने अलग फायदे हैं। जैसे मान लो अगर आप 21:9 पे प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो तो अलग अलग विंडोज आप खोल सकते हो। 4 विंडोज भी खोलोगे तो अच्छी खासी बड़ी दिखाई देती है कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल मॉनिटर। उसके अलावा ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस मिलता है, तो एडिटिंग वगैरह के टास्क करने में बहुत बढ़िया रहता है कि अगर आपको टाइमलाइन की विंडो सेपरेट रखनी है, आपकी एडिटिंग की विंडो सेपरेट रखनी है, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 2 24 इंचेस के मॉनिटर को जोड़ दिया जाए तो आपको ये 34 इंचेस वाला अल्ट्रा वाइड का साइज मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर पिक्चर इन पिक्चर एंड पिक्चर बाय पिक्चर का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि 27 इंचेस पे इतना प्रैक्टिकल नहीं है। सिंगल सोर्स हो, डबल सोर्स करोगे तो ज्यादा विंडोज आपकी हॉरिजॉन्टली कम हो जाते हैं। लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड की बात करता हूं ना, मान लो एक तरफ आपने एक सिस्टम को इनपुट दे रखा है, दूसरी तरफ से एक लैपटॉप को, एंड अपने आप में जैसे मैंने आपको बताया 2 मॉनिटर हैं, तो आप दोनों को साइड बाय साइड चला के अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हो। या फिर अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, एक सोर्स पे आपका गेम चल रहा है, एक सोर्स पे आपका ओबीएस चल रहा है, एक ही मॉनिटर में 2 मॉनिटर के मजे, वहां पे अल्ट्रा वाइड काम आता है। तो स्पेसिफिकली गेमिंग हो गया, प्रोडक्टिव टास्क हो गए, स्ट्रीमिंग हो गई, हर जगह अल्ट्रा वाइड के अपने ही फायदे हैं। और ऊपर से कर्व्ड मॉनिटर है, उससे और थोड़ा व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप ही के लिए है ये स्क्रीन सामने, इसको आप फुली यूटिलाइज कर सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो 32 इंचेस वाला है उसकी वीडियो में उसके यूज केस बताए हैं, तो एक बार देख लेना इसके बाद, वरना बहुत लंबी हो जाएगी भाई वीडियो। और जैसे गेमिंग मॉनिटर है तो गेमिंग के एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि गेमिंग असिस्टेंट, स्मार्ट क्रॉस हेयर वगैरह कर सकते हो, एआई विजन मिलता है जिससे हमारे डार्क एरियाज थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं, ऑप्टिक स्कोप मिल जाता है, कंसोल मोड डेडिकेटेड मिलता है। अगर आपने PS5 Xbox कनेक्ट कर रखा है तो उसके अंदर VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट मिलता है। एंड OSD के फीचर्स तो सेम है दोनों मॉनिटर्स के अंदर, लेकिन एक सबसे बड़ा कॉल आउट जिस चीज का है वो है OLED केयर 2.0। OLED मॉनिटर्स है तो बर्निंग इश्यूज आ सकते हैं। अगर नहीं पता थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपकी स्क्रीन पे कोई भी चीज बहुत देर तक चल रही है, फॉर एग्जांपल आपका टास्क बार हो गया, कोई बाउंड्री हो गई, आपके गेम्स के HUD हो गए, तो वो स्क्रीन पे छप जाते हैं, बेसिकली पिक्सल बर्न हो जाता है वहां से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, जैसे कि बाउंड्री डिटेक्शन मिलता है, कोई बाउंड्री फिक्स है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड उसको प्रिवेंट करता है। टास्क बार डिटेक्शन मिल जाता है, मल्टी लोगो डिटेक्शन मिल जाता है, कोई आप गेम या आपके टास्क में एक लोगो है जो एक ही जगह बना हुआ है वो भी डिटेक्ट कर लेता है। बाकी पिक्सल शिफ्ट, पैनल प्रोटेक्ट, और हाँ प्रोटेक्ट नोटिस, अगर आप बहुत देर तक यूज कर रहे हो अपने सिस्टम को तो वहां पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिलता है। जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है, एक बार बंद करके चल जाती है, जिससे आपके पिक्सल बर्न नहीं होते। और तो और स्टैटिक स्क्रीन डिटेक्शन वगैरह भी है। वैसे इन सारी चीजों के बारे में ना बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने 34 इंचेस वाली वीडियो में बात करी है, एक बार वो वाली वीडियो फिर भी देख लेना बाइंग चॉइस बनाने से पहले। एंड उसके ऊपर सोने पे सुहागा 3 साल की वारंटी मिलती है इन मॉनिटर्स में, जिसमें पैनल बर्न इन इंक्लूडेड है, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है भाई साहब MSI रिप्लेसमेंट। और सॉफ्टवेयर के मामले में MSI डिस्प्ले किट मिल जाएगा, जो हर एक MSI के मॉनिटर के साथ मिलता है, जिसमें आप लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, इसमें विंडोज दिख जाती हैं और यहाँ पे आपको सोर्सेज दिख जाएंगे। देन यू हैव डिस्प्ले ऑप्शन, जिसमें रेजोल्यूशन, ओरिएंटेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, रिफ्रेश रेट वगैरह, एंड कलर सेटिंग्स, जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स है, जो बेसिकली OSD वाले फीचर होते हैं ना, और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप अपने सामने देख सकते हो। और MSI गेमिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको ना अल्ट्रा वाइड मॉनिटर के साथ सपोर्ट मिलता है, बिकॉज इसके साथ ना Type A to Type B केबल है, एंड इसके अंदर भी डिफरेंट मोड्स हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉस हेयर वगैरह चेंज कर सकते हो। मॉनिटर के जो OSD वाले फीचर्स हैं लाइक ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और एडेप्टिव सिंक वगैरह, वो सब आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। देन वी गेट टूल्स हेयर, जहाँ पे माउस के फीचर्स हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के फीचर हैं, बेसिकली विंडोज वाले फीचर होते हैं। स्प्लिट विंडो का फीचर मिल जाएगा एंड मैक्रो की ऑप्शन मिल जाएगा, जो बटन है हमारे मॉनिटर के ऊपर, उसके ऊपर आप कोई ना कोई फीचर असाइन कर सकते हो। तो ये हो गया इनका पूरा रिव्यू, MSI MAG जो इनके मॉडल हैं, QD OLED मॉनिटर, वैसे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड मॉनिटर अपने हिसाब से बढ़िया है भाई, पैनल बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। बस इकलौता ड्रॉबैक जो मेरे को फील हुआ वो है स्पीकर्स, जो इस प्राइस पॉइंट पे होते तो भाई मजा ही आ जाता। बाकी आप देख लो आपके लिए कितना बड़ा डील ब्रेकर है एक स्पीकर। जो कंसोल गेमर्स होते हैं वो चाहते हैं कि एक स्पीकर लगा हुआ मिल जाए स्क्रीन मॉनिटर के साथ, तो अलग ही मजा आ जाता है, वरना एक्सटर्नली तो लगी जाएंगे। एंड बस यही था इस वीडियो में। आपके क्या थॉट्स हैं मॉनिटर्स को लेके मेरे को कमेंट करके बताओ, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, एंड अगर कोई भी क्वेरी फीडबैक है तो वो भी कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।